वेलकम बच्चों। क्लास 12th में हम अपना सेकंड बुक में चैप्टर 7 है ना स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में हमने, और अपना चैप्टर इंट्रीगर्स को लास्ट क्लास के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। ठीक है, एक्सरसाइज हमारी 7.1 चल रही है। इंटीग्रेशन हम सीख रहे हैं। बेसिक फॉर्मूले जो भी 7.1 में यूज होंगे मैंने आपको बता दिए थे। मैंने ये भी कहा था कि 10 एक्सरसाइजेज हैं, हर एक्सरसाइज में अपने फॉर्मूलेज हैं, है ना। प्रीवियस भी यूज होंगे और जो एक्सरसाइज चल रही है उसके फॉर्मूले भी यूज होंगे। इस तरीके से जो हम हमारी 10 एक्सरसाइजेज हैं उसको हमें क्या करते हुए चलना है, कंप्लीट करते हुए चलना है। ठीक है, कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम कुछ पीछे का ना भूलें, क्योंकि अगर आगे बढ़ रहे हैं तो जरूर कहीं ना कहीं उसमें पीछे का कॉन्सेप्ट यूज होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने नॉर्मली सारे फॉर्मूलेज आपको लिख के बताए थे। आई होप आप सभी ने रिवाइज कर लिए होंगे, आप सभी को लर्न हो गए होंगे। ठीक है, आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे, है ना, इस 7.1 के, और अपनी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 1 2 3 अप टू आई थिंक 10 हमने कर लिए थे। ठीक है, 10 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 10 क्वेश्चन में एक चीज देखना, लास्ट क्लास में आपने रिमाइंड नहीं करा, यहाँ पर ना जब स्क्वायर मैंने रूट खोला तो मैंने वहां पर दोनों जगह माइनस लगाया, लेकिन बीच में क्या था, प्लस आता देन माइनस आता, तो वो आप करेक्शन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम आज स्टार्ट करेंगे। कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा था, कहीं दो फंक्शन दिखे या फिर क्वेश्चन टूल जैसा कुछ दिखे तो अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इंटीग्रेशन में जो है वो ना तो प्रोडक्ट रूल होता है ना ही क्वेश्चन टूल होता है। नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी फंक्शन बनता है उसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का मैंने दूसरा नाम भी कहा था, क्या, एंटी डेरिवेटिव। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, तो चाहे एंटी डेरिवेटिव हो चाहे इंटीग्रेशन हो, नॉर्मली हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, है ना, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टाइम कम है हमारे पास, क्वेश्चन ज्यादा है ना। क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 5x² माइनस 4/x² dx। ठीक है, हर किसी के डिनोमिनेटर में x² अलग अलग कर लो। तो अगर मैं नॉर्मली लेके चलूं इंटीग्रेशन x³ dx प्लस 5 हम बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है, x² dx। ठीक है, यही हो जाएगा, माइनस माइनस है ना, 4 बाहर आ जाएगा, और 1/x² dx। ठीक है, क्या कहा था, जब भी x का डिफरेंशिएशन होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, ऊपर भी है ना, पावर में भी ऐड हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में भी। अब देखो, x³ है, नीचे x² है, ये मेरे को क्या मिलेगा, x dx प्लस 5 x² कैंसिल, 1 बचा, dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2, पावर आ जाएगी, dx हर किसी के साथ चलेगा। मैंने क्या कहा था, हर किसी का कांस्टेंट अलग अलग होगा, मैं कंबाइन करके डायरेक्ट सी लिखूंगा। तो अगर मैं x का डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो मेरे को मिलेगा x² डिवाइडेड बाई 2, है ना, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 5x, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस 4। अब देखो, x की पावर -2 प्लस 1 करेंगे, नीचे भी -2 प्लस 1 करेंगे, तो मेरे को बचेगा x की पावर -1/-1। तो -1 की वजह से ये साइन मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, और रही बात x की पावर -1 की, तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 4/x, तीनों का कंबाइंड कांस्टेंट मैंने दे दिया c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आंसर चेक करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, x² प्लस 5x प्लस 4/x प्लस c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। अब देखो, x² √x आ रहा है डिनोमिनेटर में, अंडर रूट को बोलते हैं हम x की पावर हाफ, है ना, पावर हाफ बोलते हैं ना अंडर रूट को। तो मैं क्या कह सकता हूं कि x³ की पावर हाफ, इसके साथ अलग हो जाएगा, प्लस 3x की पावर हाफ, इसके साथ अलग हो जाएगा, प्लस 4/1/x की पावर हाफ dx, है ना, सबके साथ dx चल जाएगा,
3x अपॉन x की पावर हाफ dx प्लस 4 और 1 अपॉन x की पावर हाफ dx। ये हो गया, ठीक है। ऊपर सब्ट्रैक्ट कर दो पावर। जब 3 माइनस 1/2 होगा तो आपके पास क्या बचेगा? 3 माइनस 1/2 यानी कि 5/2 आपके पास रिमेनिंग हो जाएगा पावर में, है ना। तो मैं टोटल लिख सकता हूँ इसमें x की पावर 5/2 dx प्लस 3, 1 में से हाफ माइनस करोगे हाफ बचेगी पावर, x की पावर हाफ dx माइनस वो सॉरी प्लस 4, ये तो आपका x माइनस हाफ dx, ठीक है। प्लस 1 ऐड हो जाएगी पावर, है ना, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस 1 हो जाता है, तो x की पावर 7/2, नीचे भी 7/2 आ जाएगा, प्लस 3, यहाँ पर क्या आएगा x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस 4। अब माइनस हाफ में से जब आप पॉजिटिव 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा ना। तो क्या बचेगा यहाँ पर? x की पावर हाफ और नीचे भी हाफ प्लस c, यही बचेगा। इसको मैं सिंप्लीफिकेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? 7/2 का नॉर्मली जो लिखा जाएगा वो 2/7 लिखा जाएगा, x की पावर 7/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा, 2x की पावर 3/2 प्लस, अब देखो 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 8 हो जाएगा, और x की पावर हाफ को मैं अंडर रूट x लिख सकता हूँ प्लस c, योर आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 2/7 x की पावर 7/2, ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा है। कुछ नहीं किया, पावर सब्ट्रैक्ट की, फिर इंटीग्रेशन सबको पता है x की पावर इनका क्या होता है, वही वर्किंग है सिर्फ। 13 क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। पता नहीं चल रहा होगा क्या करना चाहिए, है ना। हर किसी के डिनोमिनेटर में भी अलग अलग लें तब भी बात नहीं बनेगी। तो क्या करेंगे हम, ऊपर देखो जो ये इक्वेशन है, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा? एक्स माइनस 1, सिर्फ इतने पार्ट्स में से, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 बचा, प्लस इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो तो मेरे पास एक्स माइनस 1 बचा, अपॉन x माइनस 1 नीचे चल ही रहा है dx। अब देखो दोनों में से x माइनस 1 बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अपॉन x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। दोनों को मैं अलग अलग इंटीग्रेट का साइन लगा सकता हूँ, एक्स स्क्वायर dx, है ना, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx, है ना। तो क्या हो जाएगा ये आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी, ठीक है। दोनों का कंबाइंड कांस्टेंट सी हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, चेक कर लो। एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? 1 माइनस एक्स एज इट इज, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर हाफ dx, है ना। अंडर रूट को हाफ पावर बोलते हैं, अंदर अलग अलग में प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, बताया था। अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर हाफ माइनस, ये हो जाएगा आपका x की पावर 3/2, ठीक है। 1 प्लस हाफ तो 3/2 हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन कर दो, हाफ dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx। देखो जब इंटीग्रेशन करोगे तो x की पावर 3/2 हो जाएगा ये, और नीचे भी 3/2 ही आ जाएगा, माइनस 3/2 को में प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2, दोनों का कंबाइंड कांस्टेंट c, ठीक है। दोनों का जब कंबाइंड कांस्टेंट c है तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 3/2 को 2/3 लिख सकता हूँ मैं, x की पावर 3/2 माइनस 5/2 को लिख सकता हूँ 5/2/5, x की पावर 5/2 प्लस c इज योर आंसर, चेक करो, ठीक है, यही आपका आंसर है।
कुछ नहीं चल रहा, x की पावर n का इंटीग्रेशन चल रहा है डायरेक्ट। 15 क्वेश्चन में भी यही करो, अलग अलग कर दो, मैं देखो डायरेक्ट करूंगा। 3 x की पावर हाफ और x स्क्वायर हाफ प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 4, 5/2, x की पावर 5/2 प्लस हाफ 1 यानी कि 2 x की पावर 3/2 प्लस 3 x की पावर हाफ dx। ठीक है, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन कर दो। 3 एज इट इज, x की पावर 5/2 dx प्लस 2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx प्लस 3 बाहर कर दो, x की पावर हाफ dx। ठीक है, 7/2 हो जाएगा, x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस 2 एज इट इज, x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस 3, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और अपॉन 3/2, दोनों का कंबाइंड कांस्टेंट c। ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, बस यहाँ 3 से 3 कट रहा है, ये कट रहा है मैंने काट दिया, मत काटना अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ऊपर में ले जाऊंगा तो 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 2 जा 4, 4/5 x की पावर 5/2 प्लस नीचे 1/2 बचा, ऊपर चला जाएगा 2 x की पावर 3/2 प्लस c। आंसर चेक करें एक बार। 6/7 x की पावर 7/2, 4/5 x की पावर 5/2, 2। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, कुछ मत करो, डायरेक्ट 2 बाहर रखो, x dx -3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक है, 2 एज इट इज, ये हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना, 1 ऐड हो जाएगा ना पावर में, -3 cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, मैंने लिखवाया था फॉर्मूले में, प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है प्लस c। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, x स्क्वायर -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c इज योर आंसर। चेक करें, x स्क्वायर -3 sin x प्लस e की पावर x प्लस c इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ तभी इजी लगेगा। अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, है ना, अलग अलग आप अप्लाई कर सकते हो। तो 2 आप बाहर ले लोगे, एक्स स्क्वायर dx -3 बाहर रखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस 5 बाहर रखो, x की पावर हाफ, है ना, अंडर रूट को मैंने हाफ कह दिया, 2 एज इट इज, x³/3 यही हो जाएगा, -3 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, लास्ट में जो लास्ट cos x का इंटीग्रेशन हमने किया sin x, sin x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था माइनस cos x प्लस 5x 3/2 अपॉन 3/2 प्लस दोनों का कंबाइंड कांस्टेंट c। अब 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c इज योर आंसर। चेक करें, 2/3 x³ प्लस 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इसको क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्ट रूल ना लगा के अंदर अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे और मैं इंटीग्रेशन का साइन भी अलग अलग कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx प्लस ये बन जाएगा आपका sec x tan x, है ना,
dx तो लगना कंपलसरी है। अब देखो जब हम डिफरेंशिएशन करते थे tan x का तो मेरे को sec स्क्वायर x मिलता था। अब अगर मैं sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, tan x मिलेगा। ये भी मैंने फॉर्मूले में लिखवाया था। प्लस जब हम sec x का डिफरेंशिएशन करते थे तो मेरे को sec x tan x मिलता था। अब इंटीग्रेशन करेंगे sec x tan x का तो मेरे को क्या मिलेगा, sec x मिलेगा प्लस c, आंसर। ठीक है, tan x प्लस sec x प्लस c। ठीक है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन। 19 क्वेश्चन में मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x dx। देखो sec स्क्वायर x को मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x लिख सकता हूँ और cosec को मैं 1 अपॉन साइन लिख सकता हूँ। तो मेरा साइन कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, साइन स्क्वायर x dx। अब साइन अपॉन cos क्या होता है, tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x होता है dx। अब मैंने आपको tan स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिखा है, यानी कि मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक में कैसे करूंगा, sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, दोनों पे अलग अलग साइन कर दो, sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। sec स्क्वायर x का क्या बताया मैंने इंटीग्रेशन, tan x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस c, आंसर। tan x माइनस x प्लस c इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 अलग अलग अप्लाई कर देते हैं, है ना। cos स्क्वायर x को अलग अलग कर दो तो 2 अपॉन cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, है ना। टोटल के साथ मेरा क्या चल रहा है, dx चल रहा है। क्या चल रहा है, dx चल रहा है। 2 cos स्क्वायर x 1 अपॉन, तो क्या हो जाएगा ये आपका sec स्क्वायर x माइनस 3 साइन अपॉन कॉस tan x और 1 अपॉन कॉस रह जाएगा तो ये हो जाएगा आपका sec x। ठीक है, दोनों के साथ मैंने dx लगा दिया। अब अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन कर दो तो 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस 3 sec x tan x dx। अब देखो 2 tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, वो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस 3, ये किसका हो जाएगा, sec x का प्लस c इज योर आंसर। ठीक है, चेक कर लो, 2 tan x माइनस 3 sec x प्लस c इज योर आंसर। ये दो ऑब्जेक्टिव है। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल्स टू, वही बात है, एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन करके देख लो, x की पावर हाफ, अलग अलग अप्लाई कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, प्लस x की पावर माइनस हाफ, है ना, 1 अपॉन क्या कहा हुआ है, ये हो जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस x की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c, यानी कि हो जाएगा आपका 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 पर चला जाएगा और x की पावर हाफ को मैं अंडर रूट एक्स लिख सकता हूँ प्लस c इज योर आंसर। कौन से ऑप्शन में है ये, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 हाफ, यानी कि सी ऑप्शन, है ना। सॉरी 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 सॉरी, सी 21 है ना, ठीक है, हाँ 21 में सी ऑप्शन है ना। 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर हाफ प्लस सी। 22 क्वेश्चन में इफ d अपॉन dx fx ऑफ दिस फंक्शन सच दैट f0 इज इक्वल टू 0 देन fx इज, fx पूछा है मुझसे, लेकिन fx से पहले अभी d अपॉन dx लग रहा है। fx बनाने के लिए मुझे d अपॉन dx को इधर भेजना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, तो मेरा डिफरेंशिएशन राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, जाहिर सी बात है ना। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये हो जाएगा 4 x की पावर 4/4, यही तो हो जाएगा, माइनस 3 x की पावर -4 प्लस 1 -3 हो जाएगा ना, x की पावर -3 अपॉन -3। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये बचा
प्लस सी। तो देखो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की 3, ये मेरे को कितने ऑप्शन में मिल रहा है? एक तो C में मिल रहा है और एक A में मिल रहा है। लेकिन फर्क किसका आएगा? कांस्टेंट का आएगा। अब वो कांस्टेंट कैसे निकालेंगे हम? इसको अगर मैं 0 के इक्वल रख दूं तो F2 मेरे को 0 के इक्वल रखा हुआ है, यानी कि x के प्लेस पर मैं क्या रख सकता हूँ? 2 रख सकता हूँ। 2 की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 3 प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है, C को एज इट इज रहने दो। 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस में चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन 8। ठीक है, इधर 8 मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो 48, 4 कैरी 8 और माइनस 128 माइनस 1 अपॉन 8, यानी कि C की वैल्यू मेरी आएगी माइनस 129 अपॉन 8। कहां पर मिल रहा है हमें? माइनस 129 अपॉन 8 मेरे को किस में मिल रहा है? ए पार्ट में मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है। हमने क्या किया? 11 से लेके 22 तक के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया। कुछ नहीं था, जो फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाए थे उसी का यूज करके हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अभी भी किसी का कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, लेकिन जब तक आपको फॉर्मूले रिवाइज नहीं होंगे क्वेश्चन करना आपको भारी ही लगेगा। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कीजिए इतना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.2 के साथ।